मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट के चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी। हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है और चैप्टर 2 का नाम क्या है, नंबर्स अप टू 1 to 9 and 0। तो हमने आगे क्या पढ़ा था कि कौन कौन से नंबर होते हैं 1 to 9 में, उसके नंबर नेम क्या है, 0 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर उसकी कंपैरिजन पढ़ी थी, नंबर लाइन में कंपैरिजन पढ़ी थी, फिर बिफोर, बिटवीन, आफ्टर पढ़ा था, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा था। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, यानी कि हमने वंस के प्लस के जो नंबर है वो देख लिए थे, यानी कि 1 to 9 के तक के नंबर तो देख लिए थे। वो कैसे नंबर थे, 1 डिजिट नंबर थे। कितने, 1 डिजिट नंबर थे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस यानी कि 2 डिजिट के नंबर, यानी कि अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगी कि टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला है 9 बर्ड्स सिट ऑन अ रोप, यानी कि यहाँ पे एक रोप है, उसके ऊपर 9 बर्ड्स बैठे हुए हैं, 9 बर्ड्स बैठे हुए हैं। 1 more bird comes to join them, यानी कि एक और बर्ड है जो उनके पास बैठने आता है। तो फिर क्या होगा, नाउ दे आर अ ग्रुप ऑफ 10, यानी कि 9 + 1 करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। तो वो कितने हो जाएंगे, 10 का ग्रुप हो जाएगा। सो 9 ऑब्जेक्ट्स एंड 1 more ऑब्जेक्ट्स मेक 10 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि 9 होते हैं और मान लो कि 9 बॉल है और अगर मैं उसमें एक बॉल ऐड कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 10 बॉल हो जाएगा। तो 9 ones and 1 1 मेक 10 ones, यानी कि 9 ones हो और उसमें एक 1 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 10 ones हो जाएगा। फिर उसका एक यहाँ पे है कि 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि 10 है वो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। और हमें क्या याद रखना है कि 10 ones इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 10 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ones इज इक्वल टू 1 10, क्या है 1 10। तो इस तरह से 10 का कॉन्सेप्ट क्या है कि 9 + अगर 1 कर दे तो हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। और 10 ones को क्या बोलते हैं, 1 10 बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है आप लोगों को ओरल में करना है। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 3, यानी कि आफ्टर यानी कि बाद में, तो जस्ट आफ्टर यानी कि 3 के एग्जैक्ट बाद में कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 के एग्जैक्ट बाद में कौन सा नंबर है, 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर 5 और 2, यानी कि 5 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है, ग्रेटर यानी कि बड़ा। तो 5 और 2 में कौन सा बड़ा है, हमें पता है कि 2 है वो छोटा है और 5 है वो बड़ा है, तो कौन सा है, 5 बड़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 7, यानी कि से आफ्टर यानी कि बाद में, तो 7 के एग्जैक्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन में देख सकते हैं 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 8। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 8। फिर यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी कि सभी को साथ में मिलकर एक्सरसाइज ली हुई है ताकि आप लोगों को याद रह जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम, यानी कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट करना है, उसका नंबर लिखना है और उसका नंबर नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8, और उसको नंबर नेम क्या है, EIGHT, यानी कि 8। फिर यहाँ पे कार है तो उसको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी कार है, 9। तो यहाँ पे हमने क्या लिखी, 9, और उसका नंबर नेम क्या है, NINE 9। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, हमें यहाँ पे कुछ दिए होंगे उसमें हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को यूज़ करके सिंबल लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, 7 और 5, तो 0 से ज़्यादा क्लोज कौन है, 5 है। तो 7 नंबर बड़ा हुआ, 7 नंबर बड़ा हुआ तो मछली का मुंह किस तरफ जाएगा, बड़े नंबर के तरफ। तो कैसा सिंबल आएगा, ग्रेटर, कैसा, ग्रेटर का। तो 7 इज ग्रेटर देन 5। फिर दूसरा क्या है, 3 और 3,
तो ये दोनों नंबर सेम है, तो हमें पता है अगर दो नंबर सेम हो तो कौन सा सिंबल आता है, दो लाइन वाला, इक्वल टू वाला। कौन सा सिंबल आता है, इक्वल टू वाला। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, 3 इज इक्वल टू 3। फिर तीसरा क्या है, 6 और 8। तो 0 के पास में कौन सा नंबर है, 6 है, तो 8 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। तो मछली का मुंह किस तरफ जाएगा, जो नंबर ग्रेटर होगा उस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सिंबल कैसे आएगा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 इज स्मॉलर देन 8। क्या होगा, 6 इज स्मॉलर देन 8। फिर चौथा क्या है, 9 और 2। तो हमें पता है 0 के पास में कौन सा नंबर है, 2 है। कौन सा, 2। तो 9 हो ग्रेटर नंबर हुआ तो मछली का मुंह किस तरफ जाएगा, ग्रेटर नंबर के तरफ। तो मछली का मुंह ग्रेटर नंबर के तरफ जाएगा तो कैसे आएगा, ऐसे। तो उसको क्या हम बोलते हैं, 9 इज ग्रेटर देन 2। 9 इज ग्रेटर देन 2। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि हमें यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर दिए, उसको हमें कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक लिखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9, 3, 5, 4। तो इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3। फिर उसके बाद छोटा नंबर 4, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 4। फिर उसके बाद छोटा नंबर 5, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 7, 2, 8, 6। तो इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, तो 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। फिर उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। और सबसे लास्ट में छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें हमें क्या करना है, सर्कल करना है। और सबसे छोटा जो नंबर होगा उसमें हम क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, 3, 5, 6, 8, 2, 4। तो इन सभी में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। तो 8 के ऊपर क्या करना है, सर्कल करना है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। तो हमें 2 के ऊपर क्या करना है, टिक करना है। तो आप लोगों को पता चला कि किस तरह के 1 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं। फिर उसमें 0 का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसमें बिफोर, बिटवीन, आफ्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, यानी कि ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। फिर उसके बाद टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें 1 to 9 तक के सभी नंबर्स के सभी हमें आ गए हैं। तो अब हम दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे।